आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर वैट की एंट्री कैसे करते हैं और टैली में वैट आइटम के ऊपर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि वैट के फीचर को टैली में कैसे ऑन किया जाता है। देखिए, अगर आप कोई भी अलग से सेटिंग करना चाहते हैं या कोई ऐसा एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसी एंट्री करनी है जो गोडाउन के तरीके से हो या गोडाउन में सामान रखना हो, तो ये सारे अलग से फीचर दिए जाते हैं टैली में और उसे आपको ऑन करना पड़ता है। जैसे कि वैट में आपको वैट यूज करना है, लेकिन आपने कंपनी बनाने के बाद उसमें वैट के फीचर को ऑन ही नहीं किया तो वैट आपका शो नहीं करेगा आपके सिस्टम में, आपके टैली के मेन्यू में। तो करना क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का फुल फॉर्म है, वैट का फुल फॉर्म हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में या उसको लाने ले जाने में, उसको बनाने में जो खर्चा आया, उन सभी पे टोटली जो टैक्स लगने वाला है उसे वैट कहते हैं। और वो हर सामान का अलग अलग प्रकार का वैट होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उस पे लगने वाला वैट डिफरेंट होगा, जबकि कपड़े के ऊपर लगने वाला वैट अलग तरीके का होगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन चीजों पे वो किस तरीके का वैट लगाना चाहती है। उसका एक प्रॉपर लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कि किन चीजों पे किस तरह का वैट लगा करता था। फिलहाल के लिए आज हम सीखेंगे कोई भी एक प्रकार का वैट किसी सामान के ऊपर किस प्रकार लगता है और फीचर को ऑन कैसे करते हैं। तो इस तरह देखिए कि मैंने टैली का इंटरफेस ओपन कर लिया है, टैली का मेन्यू बार ओपन कर लिया है। मैं सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करूंगा ताकि मैं उसके अंदर फीचर ऑन कर सकूं। पहले से जो कंपनियां बनी है उसमें भी मैं ऑन कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ लेजर या कुछ आइटम की एंट्री पहले से होगी जो आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स को ऑन करने के लिए जरूरी है कि एक नया कंपनी क्रिएट कर लिया जाए। तो नया कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको अल्ट F3 प्रेस करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है। मैं इस कंपनी का नाम वैट कंपनी के नाम से ही सेव कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। मेलिंग नेम एड्रेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें दीजिए, या फिर आप इस जगह आकर इंडिया के पास झारखंड, अगर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ झारखंड का ऑप्शन चुनूंगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप उस स्टेट को चुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट की जानकारी यहाँ पे दो, या फिर जिस कंपनी से आप परचेज करने वाले हो वो जिस स्टेट से बिलोंग करती है आपको वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा। मैं इस कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको मेन मेन्यू में ये कंपनी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगी। ये हाईलाइटेड है यानी कि बोल्ड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही कंपनी अभी ओपन है। मेरा जो अभी मैंने नया कंपनी बनाया वो यहाँ पे ओपन है क्योंकि ये हाईलाइटेड शो कर रहा है। अब इसके फीचर्स को मैं ऑन करता हूँ। फीचर से आपको पता होगा, अगर आप टैली थोड़ा भी जानते होगे तो आपको पता होगा कि टैली में मेन मेन्यू में फीचर ऑन करने के एक दो बटन हैं, जैसे कि F11 और F12। F11 फीचर से रिलेटेड है और F12 कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो ये फीचर से रिलेटेड चीजें हैं तो आपको प्रेस करना है F11। F11 प्रेस करने के बाद आप देखते हो कुछ ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेट्यूटरी टैक्सेशन फीचर। अब ये क्या होता है, अकाउंटिंग फीचर यानी कि पैसों का लेन देन का हिसाब देखना है और उसके फीचर में कुछ एडिटिंग करना है तो अकाउंटिंग फीचर में जाइए। सामान से रिलेटेड कोई लेन देन में आपको एडिटिंग करना है, कुछ फीचर ऑन करना है तो इन्वेंट्री फीचर में जाइए, क्योंकि इन्वेंट्री प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी होती है। और अगर आपको वैट या किसी प्रकार का टैक्सेशन या जीएसटी का फीचर ऑन करना हो, ऑफ करना हो, या कुछ ऑल्टरेशन करना हो, एडिट करना हो, तो आप चले जाएंगे स्टेट्यूटरी टैक्सेशन ऑप्शन के अंदर। जैसे ही आप इसके अंदर जाते हो तो आपको पूछता है लिस्ट ऑफ कंपनी, क्योंकि आपने मेन मेन्यू में देखा था दो कंपनी मेरा ओपन था, आपका एक भी कंपनी ओपन होगा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से किस कंपनी में फीचर ऑन करना है या वो पूछ रहा है। यहाँ पे दो कंपनी है, इसका मतलब मुझे अपने कंपनी जो मैंने अभी अभी बनाया उसके अंदर ऑन करना है, तो मैं अपने वैट कंपनी को ओपन कर लूंगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, तो मुझे क्या जाना है वैल्यू एडेड टैक्स में। तो आप इसे वैल्यू एडेड टैक्स पे ले जाओ और यहाँ पर यस ऑप्शन को चुनो।
पहला ऑप्शन यस होने के तुरंत बाद आप नीचे चले आते हो, यस को एंटर करते हो। तो यहाँ पे स्टेट, चूंकि मैंने वहाँ पे झारखंड दिया था इसलिए यहाँ पे झारखंड आया। आप जिस स्टेट स्टेट का वहाँ पे डिटेल डालोगे वही यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पे झारखंड को एंटर करो। यहाँ पे टिन नंबर, अब ये टिन नंबर क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। हर बिजनेस को गवर्नमेंट कैटेगराइज करने के लिए या पहचानने के लिए एक कोड प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपका एक फोन नंबर होता है, कुछ नंबर से कोड बना होता है, जैसे 91 से स्टार्ट हो रहा है, 62 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से 10 डिजिट्स का एक कोड होता है जो आपका फोन नंबर कहलाता है। उसी तरह आधार में भी कुछ डिजिट्स होते हैं जो आपका कोड कहलाता है, आधार का नंबर कहलाता है। वैसे ही बिजनेस का भी एक नंबर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है जब बिजनेस रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के नजर के अंदर। तो आप जब रजिस्टर्ड करवाते हो अपने बिजनेस को तो गवर्नमेंट पहले एक टिन नंबर प्रोवाइड कराती थी जो कि अब जीएसटी नंबर के नाम से जाना जाता है। उस समय ये वैट था इसीलिए टिन नंबर के नाम से इसे जानते थे। तो टिन नंबर मुझे अभी अगर नहीं पता है या मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे स्किप कर सकता हूँ। लेकिन आप ध्यान देना कि टिन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी दुकान का टिन नंबर अवेलेबल हो तो आप इसमें दीजिए। आप सामने वाले के बिजनेस का टिन नंबर अवेलेबल है तो वो उसमें डाल सकते हैं। टिन नंबर मैं स्किप करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई टिन नंबर नहीं है। तो मैं इसे स्किप करते हुए आ जाता हूँ सेट ऑल्टर टैक्स रेट डिटेल्स के ऊपर। अब ये क्या होता है? ऑल्टर टैक्स का मतलब होता है आप जब भी कोई सामान डालोगे वो जिस टैक्स के अंतर्गत आएगा आप वही डिटेल इसके अंदर डाल सकते हो, या आप उसमें कोई ऑल्टरेशन भी कर सकते हो। अगर आप इसे यस नहीं करोगे तो आप अपने मन मुताबिक टैक्स नहीं डाल पाओगे अपने सामान के अंदर। आपको यहाँ पर यस ऑप्शन को चुनना पड़ता है। आप इसे सेट करते हो तो ये पूछता है कि किस प्रकार के टैक्स का गुड्स आप परचेज या सेल करने वाले हो। तो मैं आज 28% टैक्स वाले गुड्स को यूज करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे 28% डालूंगा। टैक्स रेट यानी कि ये जो रेट है सामान पे लगने वाला है वो क्या डिसाइडेड है, तो 28 में एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल वैट कैलकुलेशन ऑन क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ कि जो भी सामान है वो क्वांटिटी बेसिस पे वैट को एक्सेप्ट करेगी। आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। बाकी चीजें एज इट इज रहने देना है। आपको एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करना है और कोई भी डिटेल को यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई भी डिटेल को यस नो नहीं करना है इन दोनों के अलावे। आपको कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है और बैक करके कंपनी मेन मेन्यू में आ जाइए। ये था कंपनी में वैट को ऑन करने का तरीका। जिस प्रोडक्ट को मैं बेचने वाला हूँ या खरीदने वाला हूँ उस प्रोडक्ट पे टैक्स कैसे लगाते हैं, वैट कैसे लगाते हैं, अब हम लोग वो सीखेंगे। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आना है। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में क्यों? मुझे प्रोडक्ट पे लगाना है टैक्स। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम में आना है, आइटम की एंट्री करनी है। एंट्री करते समय आपको यह वैट पूछेगा कि यह सामान कितने परसेंट वैट के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ एक ऐसे सामान का नाम देना जिसके ऊपर 28% का वैट लगने वाला हो। मैं यहाँ पे देता हूँ पेट्रोल। मैं पेट्रोल की एंट्री करता हूँ। और पेट्रोल आप जानते हो कि लीटर में मिलता है, तो आपको यूनिट्स के जगह पे अल्ट सी प्रेस करके LTR बना लेना है। LTR लीटर का एक शॉर्ट नेम सिंबल है जिसे आप लीटर के नाम से जानते हो। आप सिंबल में उसे LTR लिख सकते हो। फॉर्मल नेम में आपको प्रॉपर लीटर का नाम लिखना पड़ेगा, यानी फॉर्मल नेम में फुल नेम लिखना पड़ता है जबकि सिंबल में शॉर्ट नेम लिखना पड़ता है। एंटर प्रेस करोगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3। अगर आप यूनिट मेजर जानते हो तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ डेसिमल प्लेसेस 3 क्यों दिया। अगर आप नहीं जानते हो तो उसके लिए मेरे यूनिट मेजर वाली वीडियो का वेट करिए, मैं उसे भी आपको डिस्क्राइब करूंगा। आप इसे एक्सेप्ट करिए। जैसे ही आप स्टेट्यूटरी इंफॉर्मेशन ऑप्शन में आओगे आप ध्यान दोगे कि यहाँ वैट पूछ रहा है तो ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा, यानी कि ये वैट के अंतर्गत आएगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको सेट ऑल्टर, आपको याद होगा फीचर ऑन करते समय आपने सेट ऑल्टर वैट को यस किया था, यहाँ पे भी आपको यस करना पड़ेगा। ये आपको पूछेगा कि क्या मैं सामान को टोटल कैलकुलेशन वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा दूं, तो आपको यहाँ पे ऑन वैल्यू रखना है। ऑन वैल्यू का मतलब कि जैसे एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस 5000 है, आपने वैसे वैसे 10 प्रोडक्ट लिए तो आपका प्राइस 50,000 रुपया हो गया।
तो 50,000 पे 28% टैक्स, यानी कि टोटल वैल्यू जो हो रहा है 50,000 उस पे टैक्स लगाना है, तो यस आपको ऑन वैल्यू रहने देना है। टैक्स रेट में जैसा कि आप जानते हो 28% वाला जीएसटी हम लोग यूज कर रहे हैं, 28 वैट यूज कर रहे हैं, तो 28% आप यहाँ पे डालोगे, एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पर एप्लीकेबल जो डेट आ रहा है एज इट इज रहने दीजिए, कोई डेट चेंज नहीं करना है। बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी शो हो रही है, कंट्रोल ए प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लो। अब तो ये हो गया एक सामान की एंट्री। मैं एक और सामान की एंट्री चाहता हूँ। मैं डीजल ले लूंगा और यहाँ पे एलटीआर यूज करूंगा, यहाँ एप्लीकेबल यूज करूंगा, यहाँ यस, और यहाँ पर ऑन वैल्यू में 28% और इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं बैक करके लेजर में आ जाऊंगा। अब लेजर में क्यों आऊंगा, क्योंकि मैं किस पार्टी से परचेज कर रहा हूँ इसकी जानकारी भी मुझे देनी पड़ेगी और उसका लेजर मुझे बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए मैं जाता हूँ लेजर ऑप्शन में, क्रिएट में, और मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिलायंस कंपनी के नाम से, या फिर मैं एचपी पेट्रोलियम के नाम से बना लेता हूँ। एचपी पेट्रोलियम के नाम से मैं बनाता हूँ इसे। मैं सन्ड्री क्रेडिटर के लिस्ट में डालूंगा, क्योंकि मैं इनसे सामान परचेज करता हूँ, इनसे मेरा क्रेडिट बना है और इन्होंने मुझे क्रेडिट पे माल देना है। तो कंट्रोल ए प्रेस करके माफ कीजिएगा, यहाँ से आपको एंटर प्रेस करके इसमें वैट को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है कि वह पार्टी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। मैं यहाँ पे देवघर डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आपको सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स को यस करना पड़ेगा। यहाँ पे रेगुलर कस्टमर रहने देना है। टिन नंबर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं आपको आपको पता है तो आप इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। कंट्रोल ए प्रेस करिए, आपके लेजर की एंट्री हो चुकी है। अब आपको परचेज करने के लिए जो परचेज गुड्स की एंट्री होती है वो भी यहाँ पर बनाकर रख लेना है। परचेज गुड्स की एंट्री भी कर लेनी है। 28% वैट के अंतर्गत है, तो यहाँ पे आप 28% एज अ सिंबल पहचानने के लिए 28% भी लिख दीजिए। एंटर प्रेस करके यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दीजिए और वैट डिटेल्स में आके यस प्रेस करिए। यहाँ अंडर फाइंड में आकर आपको 28% डालना है। बाकी चीजें वैसे रखनी है और एक्सेप्ट कर लेना है। ये तो हो गई परचेज की एंट्री। अगर आप इसे सेल भी करोगे तो आपको एक सेल की भी लेजर बना के रख लेनी है। इसके अलावे मैं दो ऐसे नए लेजर के बारे में आपको अभी बताता हूँ, जो कि है इनपुट वैट डिटेल और है एक आउटपुट वैट डिटेल। जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो परचेज करते समय जो टैक्स वैट उस पे लग रहा है उसे हम इनपुट वैट के नाम से जानते हैं। यानी कि आप जो सामान प्रोडक्ट परचेज करोगे तो परचेज वाउचर में जो वैट लगेगा वो लगेगा इनपुट वैट, और सेल करते समय यानी सामान को सोल्ड करते समय जो वैट लगेगा वह लगेगा आउटपुट वैट। तो चूंकि मैं परचेज की एंट्री करने वाला हूं तो यहाँ मैं इनपुट वैट के नाम से भी एक लेजर बना लूंगा। अच्छा, ये इनपुट वैट करने के बाद आप यहाँ 28% अगर दे दे तो ये आपके सहूलियत के लिए काफी अच्छा रहेगा। 28% मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे समझना है कि इस लेजर का अंडर ग्रुप क्या होना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रकार का टैक्स है, तो टैक्स की जितनी भी एंट्रीज होती है लेजर के अंदर उसके सभी अंडर ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो इनपुट वैट एक टैक्स है तो उसके अंडर ग्रुप टैक्स हो जाएगी, आउटपुट वैट है तो उसके अंडर ग्रुप टैक्स हो जाएगी। जितने भी प्रकार का आप टैक्स के एंट्री लेजर में करोगे उसके अंडर ग्रुप में आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालोगे। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स आपसे पूछा जा रहा है तो आप अदर्स के ऑप्शन के ठीक नीचे वैट ऑप्शन आ रहा है, आप उसे एंटर करिए। यहाँ पे 28% डालिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। बैक करके आप चले जाइए अपने अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आपको परचेज ओपन करना है F9 प्रेस करके, और यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए पार्टी का नाम एचपी पेट्रोलियम देना है। इसका एड्रेस आपके पास है तो आप इसे दीजिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। परचेज गुड्स 28%, और यहाँ पर सामान की एंट्री पेट्रोल डालना है। मैं 100 लीटर्स क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ। रेट मैं यहाँ पर दूंगा 95 रुपीज।
और यहाँ पे आप सामने देखिए डिस्काउंट का भी फीचर ऑन है, आप चाहे तो इसे ऑफ कर सकते हैं। आपको पिछले क्लास में डिस्काउंट वाउचर के बारे में बताया गया था, आप वहां से जाके इसे ऑफ कर सकते हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या चाहे तो इसके ऊपर भी डिस्काउंट लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। एंटर प्रेस करें, अमाउंट के नीचे आए और यहाँ पर दूसरे सामान की एंट्री भी कर दे। ये भी मैंने 100 लीटर परचेज किया, इसका प्राइस मैं 85 रुपीज़ दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं डिस्काउंट स्किप करता हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर डिस्काउंट लगा सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपको टोटल अमाउंट इन द सेंस कि ये जो 18,000 टोटल रुपीस हो रहा है, इसके नीचे आना है। एंटर प्रेस करके जैसे ही आप इसके नीचे आओगे, यहीं पर यहीं पर आपको इनपुट वैट लगाना है। क्यों? क्योंकि ये परचेज का वाउचर बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वैट लगने वाला है? वो है इनपुट वैट। तो आई प्रेस करते ही आपके सामने लेजर खुलेगा, आप इसे इनपुट वैट ले लीजिए। आप ध्यान दीजिए कि ये 28% टोटल वैल्यू, मैंने बताया था टोटल वैल्यू पे इन द सेंस कि ये 9500 पे भी और 8500 दोनों जुड़ के 18,000 हो रहा है। इसके ऊपर 28% जीएसटी लगा रहा है, सॉरी वैट लगा रहा है, जो कि है 5,040 रुपए। तो टोटल अमाउंट ऐड होके यहाँ पर दिख रहा है, जो कि है 23,040 रुपए। आपको एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है, बाकी सारी चीजें वैसे रहने देनी है। आप चाहो तो नरेशन में कुछ लिख सकते हो, इस बिल से रिलेटेड कोई जानकारी आप यहाँ पे याद रखने के लिए एज अ रेफरेंस लिखना चाहते हो तो रेफरेंस में लिख सकते हो, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका अल्ट F2 प्रेस करके अगर ऐसा कोई भी फीचर आपके सामने डेट वाला दिखे तो आपको अल्ट F2 प्रेस करना है। अभी जो भी ईयर चल रहा है वो आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अभी जो साल चल रहा है 2024 में एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आने वाले समय की एंट्री यानी कि आने वाला ईयर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, या आप वाउचर के बाहर निकलिए, दोबारा से इन सब चीज़ों की एंट्रीज करके आप इसे एक्सेप्ट करिए। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि वैट को फीचर को ऑन कैसे करते हैं कंपनी में, लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर में वैट कैसे डालते हैं, स्टॉक आइटम के अंदर वैट कैसे डालते हैं, और इनवॉइस के अंदर यानी बिल के अंदर, परचेज का वाउचर के अंदर किसी वैट को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके टॉपिक को क्लियर कर सकूं। या उससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट में लिखिए कि आप कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि ये वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले वो आपको मिले। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।